And Jai Shri Krishna, Narendra Bhai. Friends, guests, and my respected elder brother Mukesh Bhai. It's my privilege and honor to be here amongst all of you here today. Since my good friends Adi and Ron have covered अनिल अंबानी की रियलिटी और उनके बारे में अननोन फैक्ट्स कंट्रोवर्सीज को डिटेल में समझते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अनिल अंबानी सिर्फ मुकेश अंबानी के छोटे भाई है जो बिजनेस में फेल हो गए, लेकिन असली स्टोरी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और इंटरेस्टिंग भी है। फ्रॉम राइज टू मैसिव फॉल, फैमिली ड्रामा, कंट्रोवर्सीज, बैंकरप्सी तक सब कुछ कवर करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अनिल धीरूभाई अंबानी का जन्म हुआ था 4 जून 1959 को मुंबई में। उनके फादर धीरूभाई अंबानी द लेजेंडरी बिजनेसमैन जो रिलायंस इंडस्ट्रीज को जीरो से बिलियन डॉलर एम्पायर बनाया। धीरूभाई ने पेट्रोल पंप अटेंडेंट से शुरू करके टेक्सटाइल और पेट्रोकेमिकल में धूम मचा दी। अनिल के बड़े भाई मुकेश अंबानी 1957 बॉर्न हैं और दो बहनें भी, दीप्ति और नीना। अनिल ने एजुकेशन में शाइन किया। उन्होंने किशन चंद चेलाराम कॉलेज से बीएससी किया, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया के प्रेस्टिजियस वॉटसन स्कूल से एमबीए इन 1983। वॉटसन जैसे टॉप बिजनेस स्कूल से पढ़ाई करने वाले कम ही इंडियन बिजनेसमैन है उस टाइम। फादर के साथ ज्वाइन करने के बाद 1986 में धीरूभाई को स्ट्रोक आया। तब अनिल ने फाइनेंशियल डीलिंग संभाले। फादर की डेथ 2002 में हुई। तब तक दोनों भाई रिलायंस को जॉइंटली चला रहे थे। रियलिटी ये है कि अनिल बहुत शार्प और एग्रेसिव बिजनेसमैन थे। उन्होंने टेलीकॉम पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में एग्रेसिव एक्सपांशन किया। 2005 में फैमिली स्प्लिट हुआ। मदर कोकिला बेन ने इंटरवीन किया और रिलायंस को डिवाइड किया। मुकेश को फ्लैगशिप रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑयल पेट्रोकेमिकल मिला। अनिल को न्यूअर वेंचर्स लाइक टेलीकॉम, पावर, फाइनेंस, एंटरटेनमेंट मिला। इस स्प्लिट को बहुत लोग फैमिली फ्लूड कहते हैं, लेकिन असल में ये स्ट्रेटेजिक था ताकि दोनों अपने स्टाइल से ग्रो कर सके। स्प्लिट के बाद अनिल ने रिलायंस एडीए ग्रुप, अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप बनाया। उनके कंपनीज थे रिलायंस कम्युनिकेशन, आरकॉम, सीडीएमए और जीएसएम मोबाइल सर्विस लॉन्च किया। इंडिया में टेलीकॉम रिवॉल्यूशन लाया। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, रोड, मेट्रो प्रोजेक्ट्स किए। रिलायंस पावर मैसिव पावर प्लांट था। रिलायंस कैपिटल, फाइनेंशियल सर्विस, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस। उनका बिगेस्ट अचीवमेंट था रिलायंस पावर का आईपीओ 2008 में आया। इंडिया के हिस्ट्री का सबसे फास्टेस्ट सब्सक्राइब्ड आईपीओ 90 सेकेंड में ओवर सब्सक्राइब्ड। उस टाइम अनिल की नेटवर्थ थी $42 बिलियन पहुंच गई थी। वर्ल्ड के 6th रिचेस्ट पर्सन थे फोर्ब्स लिस्ट के हिसाब से। मुकेश भी ज़्यादा रिच थे कुछ टाइम के लिए। एंटरटेनमेंट में भी एंट्री ली। एड लैब्स फिल्म्स एक्वायर किया जो रिलायंस मीडिया वर्क बनाया। हॉलीवुड के साथ, ड्रीम वर्क के साथ 1.2 बिलियन जेवी किया। स्टीवन स्पिल्सबर्ग के साथ फिल्म जैसे लिंकन प्रोड्यूस किया। पर्सनल लाइफ में भी ग्लैमरस थे। मैरिड टू फॉर्मर बॉलीवुड एक्ट्रेस टीना मुनीम इन 1991। टीना के साथ लव स्टोरी बहुत फिल्मी थी। पहली मुलाकात वेडिंग में ब्लैक साड़ी पहने कर आई थी।
फिर फिलाडेल्फिया में डेटिंग, फैमिली अपोजिशन क्योंकि बॉलीवुड बैकग्राउंड था, बट फाइनली शादी हो गई, 2 बेटे हुए, जय अनमोल और जय अंशुल। टीना अब रिलायंस फाउंडेशन और हार्मनी फॉर सिल्वर जैसे चैरिटी चलाती है। अनिल सुबह 5 बजे उठते हैं, अल्कोहल नहीं पीते, स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करते हैं। टीना को गिफ्ट किया था लग्जरी याच 2008 में। 100 करोड़ का याट गिफ्ट में दिया था। करोड़ों की याट कोई आम याट नहीं है, ये बेहद खास है। आज हम आपको इसकी खासियत के बारे में बताने जा रहे हैं। इस याट को अनिल ने वाइफ टीना के 64वें जन्मदिन पर देकर बेहद खास बनाया था। इस याट की कीमत 400 करोड़ रुपए थी। इससे भी खास बात ये रोमांटिक साइट अनिल का दिखाता है। 2008 के बाद डाउनफॉल शुरू हुआ। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, हाई डेप्थ, एग्रेसिव एक्सपांशन, सब गलत प्रूव हुआ। रिलायंस कम्युनिकेशन 2G स्पेक्ट्रम के लिया, लेकिन कंपटीशन जियो लॉन्च होने के बाद ये बर्बाद डेप्थ 40,000 प्लस करोड़ पहुंच गया। रिलायंस पावर ओवर एम्बिशन प्रोजेक्ट्स थे, कोल एलोकेशन स्कैम में भी नाम आया। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर हाई लेवरेज प्रोजेक्ट डिले हुए। बिगेस्ट ब्लो रिलायंस कम्युनिकेशन बैंकरप्सी 2019 में इंसॉल्वेंसी, एसेट्स सेल हुए। अनिल ने यूके कोर्ट में डिक्लेयर किया कि उनकी पर्सनल नेटवर्थ 0 है। लायबिलिटीज के बाद ज्वेलरी भी बेच दी लीगल फीस के लिए। 2020 में बैंकरप्सी डिक्लेयर किया। 2025 में नेट वर्थ अराउंड $550 मिलियन टू $1 बिलियन एस्टिमेट है, विकिपीडिया और रिपोर्ट्स के मुताबिक। लेकिन बहुत सारे एसेट अटैच्ड है एजेंसी से। मुकेश ने 2019 में एरिक्सन केस में 453 करोड़ पे किया ताकि अनिल जेल ना जाए। फैमिली बॉन्ड दिखाता है, लेकिन पब्लिक में अनिल बहुत बेल आउट बोला गया। अनिल अंबानी के कंट्रोवर्सीज बहुत फेमस है। सबसे बड़ा है राफेल डील कंट्रोवर्सी 2016 और 18। मोदी गवर्नमेंट ने फ्रांस से 36 राफेल जेट खरीदे। ऑपोजिशन कांग्रेस राहुल गांधी ने एलेज किया डील चेंज हुआ ताकि अनिल की कंपनी रिलायंस डिफेंस को ऑफसेट is gearing up for the takeoff of its Rafale jets manufacturing plants. In his first TV interview, the firm's CEO Rajesh Dhingra told CNBC TV18's Rituparna Bhuyan that Reliance Defense plans to start production at its Dassault Reliance Aerospace facility in Nagpur by January 2018. He also expressed मिले 30,000 करोड़ से ज्यादा। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को बाईपास किया गया, जो एक्सपीरियंस्ड कंपनी थी। फ्रेंच एक्स प्रेसिडेंट हॉलैंड ने बोला कि इंडियन गवर्नमेंट ने रिलायंस को इम्पोज किया। अनिल ने मीडिया हाउस पे डिफॉर्मेशन सूट डाले। 75,000 करोड़ के, NDTV पे 10,000 करोड़ का केस। सुप्रीम कोर्ट ने डील क्लियर किया, लेकिन कंट्रोवर्सी ने अनिल की इमेज को खराब की। अननोन फैक्ट यह है कि रिलायंस डिफेंस कंपनी सिर्फ 12 डेज पहले रजिस्टर हुई थी। डील अनाउंस होने के बाद बैंक फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग केसेस 2020-2026 तक। रिलायंस होम फाइनेंस RHFL। कारोबारी अनिल अंबानी के बाद अब उनके बेटे जय अनमोल अंबानी पर भी CBI का शिकंजा कस गया है। CBI ने अनिल अंबानी के खिलाफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। दरअसल ये मामला रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड से जुड़ा हुआ है। 228.06 करोड़ रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस में फंड डाइवर्जन एलेज्ड हुए। सेबी ने 2024 में अनिल को 24 एंटाइटल्स को 5 इयर्स के लिए सिक्योरिटी मार्केट से बैन किया। ED ने एसेट्स अटैच किए।
2025 में $75 बिलियन, फिर 185 करोड़ रुपीस यानी 9,000 से 12,000 करोड़ तक सुप्रीम कोर्ट ने 2026 में एसआईटी बनाया प्रूफ के लिए 40,000 करोड़ एलेज फ्रॉड पे। सीबीआई भी इन्वॉल्व। अनिल ने ईडी समन मिस किए, वर्चुअल डिपोजिशन ऑफर किया। फिर एप्स्टीन कनेक्शन 2017-19 में रिसेंटली रिलीज्ड एप्स्टीन फाइल में अनिल के मैसेजेस आए। बिजनेस वर्ल्ड अफेयर Jeffrey Epstein's influence extended to India, where he cultivated a relationship with Anil Ambani, a scion of the country's wealthy. डिस्कस हुआ और एक चार्ट में एप्स्टीन ने टॉल स्वीडिश ब्लॉन्ड सजेस्ट किया टू मेक इट फन। अनिल ने बोला अरेंज दैट। ये कंट्रोवर्शियल है, लेकिन अनिल ने कोई डायरेक्ट रॉन्ग डूइंग नहीं किया, बस कॉन्टैक्ट था। कोल एलोकेशन स्कैम में नाम आया रिलायंस पावर का। एयरसेल मर्जर फेल हुआ, शेयर होल्डर वेल्थ डिस्ट्रॉय, ग्रुप मार्केट कैपिटल 90% डाउन सिंस 2006। यस बैंक और अदर बैंक से फ्रॉड के लिंक्स। फैमिली अपोजिशन टू मैरिज, धीरूभाई और कोकिलाबेन ने टीना से शादी का अपोज किया क्योंकि बॉलीवुड एक्ट्रेस थी। अनिल ने पेशेंट रखा, फाइनली मान गए। याच गिफ्ट किया, टीना को लग्जरी याच गिफ्ट किया। पर्सनल रोमांटिक साइड दिखाता है। स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग है वो। अपने बच्चों को हम्बल रखा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करवाया कॉलेज में। सिमिलर टू मुकेश फैमिली। एप्स्टीन के साथ चार्ट, बिजनेस के अलावा पर्सनल सजेशंस। शॉकिंग रिवील इन 2025-26 फाइल्स। जीरो नेटवर्थ डिक्लेरेशन, यूके कोर्ट में जीरो बैलेंस बोला। मदर और सन से लोन लिया लीगल फीस के लिए। क्लीन एनर्जी फोकस करते हैं अभी 2025 में सोलर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो डेप्थ क्लेम करती है। कभी राज्यसभा मेंबर भी रहे हैं। फास्टेस्ट डिस्ट्रॉयर ऑफ वेल्थ। कुछ रिपोर्ट में बोला गया कि लास्ट 100 ईयर्स में शेयर होल्डर वेल्थ डिस्ट्रॉयर करने वाला टॉप पे। करंट स्टेटस ये है कि अब अनिल लो प्रोफाइल में है। रिलायंस ग्रुप अभी भी चल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर पावर जीरो बैंक डेप्थ क्लेम करता है, लेकिन ईडी प्रूफ चल रहा है। एसेट अटैच्ड है, स्टॉक वॉयलेट है। न्यूज़ पे मुकेश एशिया के रिचेस्ट मैन हैं। अनिल स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन कमबैक की होप है। क्लीन एनर्जी डिफेंस में ट्राई कर रहे हैं। ये थी अनिल अंबानी की फुल रियलिटी। राइज फॉल, कंट्रोवर्सीज, पर्सनल लाइफ, अननोन फैक्ट्स। बहुत सारे लोग उनको फेल्यूर कहते हैं, लेकिन उनका एम्बिशन और रिस्क टेकिंग ने इंडिया के बिजनेस लैंडस्केप को चेंज किया। डेप्थ, लेवरेज, गलत टाइम पे गलत प्रूव हुआ। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद।